Hello everyone, once again welcome to the YouTube channel of IMS Get Set Law. My name is Siddhant Singh and guys, CLAT is done, but CLAT 26 is going to happen. And what are those learnings? क्या सीखा हमने, क्या गलतियां नहीं दोहरानी हैं, क्योंकि CLAT 25 में बहुत mix and match feelings have been there among students, among teachers, mentors, faculties, institutes. A lot of questions have been raised against the consortium ki what is the paper being set, is it being something which is going on the wrong side or something like this. There is a big question mark, but we have to learn from it because this is it. It has happened, the results are out, but still it is in mid. Let's see what happens in the appeal part, but that's a later part. That is not our concern, but our concern is the paper is there, the set of questions is there. So we are there with a series where we will be providing you learnings for all the individual subjects. But in this video, since I'm a legal mentor and your favorite mentor guys, so guys, इसमें we will be doing the learnings from CLAT 2025 in legal reasoning. तो ये learnings में होगा क्या? So let's see what is there in this video. So session flow आपके सामने हर बार की तरह is there. So first I've divided into 3 parts. Okay. So the first part is I will be taking you what are the key insights from legal reasoning from the CLAT 2025. Then majorly what are the lessons we have learned. मतलब पहले वी विल डू द समरी पार्ट, उसके बाद हमने क्या क्या सीखा, द लेसन्स लर्न फ्रॉम लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट भाई इसमें CLAT 25 में, एंड द फोकस एरियाज फॉर लीगल रीजनिंग फॉर CLAT 2026 जो कि ऑब्वियसली दिसंबर में होगा. बट टू मेक अ बिग पॉइंट ओवर हियर, whenever certain situation जिसमें questions have been raised, appeals have been filed, petition file होती है, इस टाइम हर बार नेक्स्ट ईयर कंसोर्शियम कॉशियसली पेपर बनाते हैं. सो आई वुड वांट CLAT 26 स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम 25 एंड 24 पेपर, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि समथिंग न्यू कैन हैपन. अब वो नया क्या होगा वो तो पेपर आपको बता देगा, बट देयर इज अ बिग जर्नी. तो इस जर्नी में क्या करना है, वी आर देयर टू टेल यू, बट रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ विद CLAT 25 व्हाट इज बीइंग लर्न. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है. So the key insights we have already covered in the detailed analysis जो हम लोग ने 1 December को लिया था just after the exam, but the similar type is obviously है. So the number of questions which were there were 32 questions comprising of 6 passages. तो किसी में 7 क्वेश्चन थे, किसी में 6 5 क्वेश्चन, ऐसी टोटल मिला के 32 नंबर यहाँ पे बन गया. ठीक है. सो द लेंथ ऑफ द पैसेजेस वर मॉडरेट ओवर हेयर, क्योंकि बहुत लेंदी पैसेजेस नहीं थे. मॉडरेट मीन्स 300 270 से 350 वर्ड्स के बीच ही पैसेजेस थे, एंड ऑल्सो मोर ऑन द रिलेटेबल पार्ट. इफ समवन हु हैव गॉन थ्रू द मॉक्स ईयरली, रिवाइज द पैसेजेस, read the newspaper, legal articles and the most important news only, not डेप्थ में. बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर को डेप्थ में पढ़ के नहीं किया गया था. ठीक है. सो द लेंथ वर प्रिटी मॉडरेट ओवर हियर. एक्स्ट्रा नॉलेज, yes, definitely few questions were there, 3-4 questions ही थे, but somewhere extra knowledge was needed कि अगर मुझे पहले से उसके concepts पता थे, मेजरली फ्रॉम द स्टैटिक लॉ, नॉट फ्रॉम द करंट लीगल पार्ट. ये एक अच्छी चीज करी. दैट मीन्स जो भी आपको क्लास करिकुलम में हैव बीन टॉट इन दैट सिनेरियो, वो सब कुछ मेरे दिमाग में था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर्स आई कुड हैव चोजन. बट 3-4 क्वेश्चन ही थे, नॉट एवरीवेयर. बट कंसोर्शियम ने बोला ना रेस्ट्रिक्ट योर नॉलेज विद द पैसेज, तो पिछले 2 साल से दिस हैव बीन देयर. तो इंफॉर्मेशन पैसेज में भी दिए, और उसी से इन्फर्ड नॉलेज जो मुझे पहले से था, दैट इज व्हाट एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट. फ्यू ऑप्शंस वर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. तो नॉट डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज, बट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आई नीड टू मार्क कि अगर सिचुएशन हैव टू बी देयर. सो वी हैव ऑलवेज आस्क्ड कि अगर वाले ऑप्शंस यू डोंट हैव टू चूज, बट ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे समझ आ पा रहा है कि पैसेज में अच्छा दिस कुड बी द ऑप्शन. सो दैट इज व्हाट वाज गिवन इन वन ऑफ द टॉपिक. वो कौन से पैसेज में था, आई विल टेल यू. एंड द टोटल पार्ट करंट लीगल में जो ऑनगोइंग 10 month scenario में the important topics, the bills, amendments were there. On that basis current legal were there, so majorly known by the student. ऐसा कोई भी topic नहीं था which was not read by any of the students. मतलब गेट सेट लॉ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो दे वर लाइक कि सर वट एवर वॉज गिवन इन आर सिम टेस्ट, जो हमारे मॉक्स होते हैं, एवरीथिंग वॉज एट पार विद देम. एंड स्टैटिक से रिलेटेड जो हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द करिकुलम, तो वो तो हर इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट वर द टॉपिक्स कवर्ड. तो मैंने जो आपको बोला था कि यहाँ पे ऑप्शंस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे था, ये अनफेयर, हाँ पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन से रिलेटेड वॉज देयर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नो, डेटा प्रोटेक्शन लॉ में
एक क्वेश्चन दिया गया था जहाँ पे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट क्वेश्चन, बट येस वो क्वेश्चन उसमें था एंड ऑप्शन आई हैव टू सिलेक्ट व्हाट वाज दैट राइट ऑफ द सिटीजन जिसको वो डेटा निकालना है, तो व्हाट इज दैट राइट टू बी गिवन, नॉट डायरेक्टली गिवन इन द पैसेज बट द इन्फ्रेंच बेस वाज देयर. ओके, so that is there in this passage. So these were the total passage. So child rights in the criminal justice system was a current legal part. 42nd constitutional amendment with environmental rules, तो more relatable topic. Environmental तो generic topic है, आप लोग को तो already environmental concerns है, Gen Z तो भाई we are proud of them. voidable contracts में भी एक question was on the basis of the understanding, भाई मुझे क्या समझ आया on that basis, not directly from the prior knowledge भी उस पर नहीं लगा, but restricting yourself with the passage and something which was already understood by you in the conceptual classes. तो ये static part हो गया. Then geographical indications IPR laws में दिया गया. Public examination unfair means का भी again topic. If someone would have not read about this in the article, फिर भी that particular person could have understood because these are some generic understanding. So ये मैंने हर बार बोला है, अगर आपने strategic videos देखे होंगे हमारे पिछले साल के, तो on every video I've been saying भाई generic understanding, street smart बनना है, मुझे थोड़ा सा अपने horizon को generic रखना है, not need to study CLAT in context with कि ये course और मैं पढ़ लूँ, ये 11वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं, स्कूल की पढ़ाई नहीं है. CLAT की तैयारी is altogether different and overall understanding of the student कि भाई मुझे generically कितना समझ आता है, and that is all. It is your horizon में आप Instagram पे, Snapchat पे, वहाँ पे multiple चीज़ें share होती, उनके basis पे भी you are getting knowledge. So subscribe to few pages क्या हमारे ही पेज को subscribe करो guys, come on go and check it out on the Instagram over. Okay, so वहाँ सारी details आपको provide होती. Now coming to the part what lessons we have learned. So it is mix of topics, current legal and static topics were there. Then conceptual understanding of basic laws, हमारे पास ये हमने सबसे बड़ा सीखा कि भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग हैव टू बी देयर. इफ आई एम नॉट हैविंग दिस देन आई विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम. देन ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, तो ये चीज सिर्फ लीगल में ही नहीं, everywhere in each section of CLAT has to be there कि if I am not able to understand, like I'll take the example of the AR part, जो analytical reasoning, जो आपके logical reasoning में आया था, उसमें on the spot improvisation I tried, मुझसे नहीं बना and I've left it. So that is what legal में भी है कि if I went through the question I'm not able to do it, जैसे मैंने legal का section दिया था CLAT का, तो when I was not able to do, भाई हमें भी तो ऑन द स्पॉट पेपर में नहीं बना था, बट आई न्यू हाउ टू इम्प्रोवाइज इट बिकॉज वी हैव बीन सेइंग दिस टू द स्टूडेंट्स. तो हमें वहाँ पे इम्प्रोवाइज करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ने की भी आदत डालनी. तो दिस यू कैन एक्सरसाइज व्हेन यू विल एक्सेस टू योर मॉक्स या मॉड्यूल टेस्ट, वट एवर यू आर गिविंग अप योर क्लास एक्सरसाइज ऑल्सो. इफ यू आर नॉट एबल टू डू, यू स्किप इट, डिस्कस इट विद द फैकल्टी कि मुझे ये छोड़ना चाहिए था, आई शुड हैव सॉल्व्ड इट. एंड द सरप्राइज एलिमेंट, लीगल में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, बट या एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन वॉज अ बिट सरप्राइजिंग for student, but if someone would have been a part of Get Set Law team, तो भाई वो स्टूडेंट को उनको सरप्राइज तो नहीं लगा. This is what, so that's why it's a question mark. ये हमने सीखा नहीं, but CLAT 26 में it can happen. So this is one of the thing. Now coming to the important part कि what is my focus area. So first stick yourself with the basic laws, जिसको आप बार बार सुनेंगे. People will be saying static laws पढ़ते जाओ. कौन कौन से? tort, contracts, Constitution of India, criminal law, देन हिंदू मैरिज एक्ट या फैमिली लॉ की बात कर लो, देन यू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन यू हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ये बेसिक लॉज हैं, बट इससे भी एग्जैजरेटेड लॉज में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है. ये बेसिक लॉज है, आई हैव ऑलरेडी नेम्ड इट. तो आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा एंड देन राइट इट, समझ आ जाएगा. ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा रहा होगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कहीं से भी जाओ पढ़ लो. तो ये बेसिक लॉज पे फोकस करना है, बट इन पे मोर ऑफ रीडिंग करना है. I don't need to know the definition of what is a void contract. No. But if it is being given, am I able to comprehend whether it's a void contract or not? That is what is the understanding. ये छोटा सा गैप है. That's a grey line. Okay. So उन basic laws पे फोकस करना है, पढ़ना नहीं है, बार बार रीड करना है इन टॉपिक्स को, बट द सेम टॉपिक नहीं, मल्टीपल आर्टिकल. सो आर्टिकल ऑन डेफमेशन, आर्टिकल ऑन प्राइवेट न्यूसेंस, आर्टिकल ऑन नेग्लिजेंस. सो ये सब चीज़ें अगर आप सर्च करोगे, यू विल गो एंड रीड इट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है. बट if you are not able to find it, nothing to worry. आपके मॉक्स आर द बिगेस्ट सोर्स, उसके थ्रू आप इसको रीड कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी आपको बताई हुई थी कि व्हेन यू विल बी एनकाउंटरिंग मॉक्स, अगर आपने मॉक्स ऑलरेडी देना चालू कर दिए, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, जो भी मॉक में हर सेक्शन में देयर आर टॉपिक्स, कीप ऑन राइटिंग इट, पुट द डेट,
put the title legal reasoning, first passage on tort में कौन सा टॉपिक, सेकेंड पैसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा टॉपिक, थर्ड करंट लीगल कौन सा टॉपिक कौन सा लॉ. जब एंड ऑफ द ईयर आएगा एक पूरा लिस्ट आपके पास बन जाएगा अक्टूबर में रिवाइज करने के लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. ये टिप काम आ रही है कि नहीं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके ठीक है. देन एक्सपैंडिंग योर लीगल रीडिंग स्कोप. तो ये लीगल रीडिंग स्कोप इसी से जुड़ा हुआ था. आई नीड टू गो एंड रिसर्च अबाउट मोर ऑफ द आर्टिकल्स ऑन दीज टॉपिक्स एंड होराइजन. मतलब मैंने थोड़ा बार एंड बेंच, मैंने जाके दूसरी जो भी वेबसाइट्स है, लॉ ऑक्टोपस हो गया या मल्टीपल वेबसाइट्स ऑलरेडी है, लाइव लॉ हो गई, इन पे जाके मुझे सिर्फ आर्टिकल रीडिंग करनी है. मुझे जजमेंट्स नहीं पढ़ने लाइक एडवोकेट्स और जजेस. एंड ये वेबसाइट सिर्फ सजेस्टिव वेबसाइट्स है. वहाँ जाके दिन भर टाइम नहीं, ओनली 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम लाइक यू स्पेंड ऑन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, राइट. 15 मिनट्स क्या, ऑलरेडी मैंने वो डिटेल्ड वीडियो ऑफ द 1 ईयर प्लान फॉर क्लैट 26 नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लेना. इट्स अ डेप्थ वीडियो. मैंने बताया कहाँ टाइम वेस्ट होता है. 6 से 7 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो दिन के. सो गाइस 15 मिनट्स तो यार कम ऑन, इट्स ईजी, निकाल सकते. 15 मिनट्स. मुझे अपना स्कोप, मैंने इंस्टाग्राम से थोड़ा पढ़ लिया, मैंने वेबसाइट से पढ़ लिया, किसी की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कुछ भी मैंने पढ़ लिया, बस आई जस्ट रेड इट सो दैट आई एम नोन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स इट. देन एनहांस योर नॉलेज एप्लीकेशन. भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है. मुझे जो भी मैंने पढ़ा, डू आई नीड टू डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स, डू आई नीड टू अप्लाई इट इन सम सिचुएशन, कैन आई मेक मोर ऑफ माई सिचुएशन, दैट इज नॉलेज एप्लीकेशन. भाई इट्स अ बेसिक सिंपल एग्जाम्पल. जब भी मैं बच्चों को व्हाट इज दैट टॉपिक, ऑफर से रिलेटेड अगर मैं जनरल ऑफर बच्चों को पढ़ाता हूँ या फिर मैं इनविटेशन टू ऑफर अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सो आई टेल देम, जब आप मॉल जा रहे हो सी देर कि वहाँ फ्लैट 50% ऑफ लिखा है, फ्लैट 50% क्या है, इज इट अ जनरल ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर है. तो मुझे इस चीज़ से अपने नॉलेज एप्लीकेशन को बढ़ाना है लाइव सिचुएशंस पे अप्लाई करके एंड मेंटर से डिस्कस करके क्वेश्चंस पूछ के. तो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है फैकल्टीज को कि ये कैसे आपने बता दिया. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं भड़का नहीं रहा हूँ किसी के प्रति. आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू नीड टू एनहांस द एप्लीकेशन पार्ट. सो अप्लाइड इन द लाइव सिचुएशंस आल्सो, अप्लाइड इनटू द गिवन पैसेजेस आल्सो, एंड अंडरस्टैंड कि ये मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पाया. दैट इज व्हाट आई वांट टू बी द फोकस एरिया. एंड improve passage analysis. अब what is improve passage analysis means, when I have read the passage while solving it, तब तो मैंने knowledge context में पढ़ लिया, बट जब मैंने passage पढ़ लिया उसके बाद मुझे इससे क्या क्या समझ आया, if needed initial 2 months के जो मॉक्स हैं उनकी समरी लिख लो आफ्टर द मॉक इज गिवन. तो यही पैसेज एनालिसिस ही आपको हेल्प करेगा व्हेन यू विल रीड इट लेटर ऑन इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई में. जब रीड करोगे ना, तो वो जो पॉइंटर्स, यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग पॉइंटर्स आफ्टर द टेस्ट, ये आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में रीड करते टाइम दिमाग में बनाते चलोगे. दिस इज द प्रैक्टिस विच आई हैव डन इट बिफोर द क्लैट एग्जाम. तो जब मैं क्लैट में पैराग्राफ्स पढ़ रहा था, पैसेजेस पढ़ रहा था, ऑटोमेटिकली दिमाग में वो पॉइंटर्स बनते जा रहे थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. सो एट टाइम्स यू कम अक्रॉस विद दिस क्वेश्चन कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही होगा. भाई आपके पास आपके कम से कम 100 पेयर ऑफ क्लोथ्स पड़े हुए हैं घर पे फॉर एग्जाम्पल, या 50 पेयर ऑफ क्लोथ्स. अब कौन से इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना. भाई इंपॉर्टेंट तो 50 है बिकॉज यू हैव बॉट इट, बट उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इवेंट के लिए, यू नो इट. ये कैसे पता चला, बार बार कपड़े पहन के अपने आप को देखे, तो बार बार रीड करके पॉइंटर्स बना के यू विल कम टू नो. तो ये एनालिसिस पोस्ट योर मॉक्स यू हैव टू डू. तो ये फोकस एरियाज है. मैंने आपको नहीं बोला ये थियोरी पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये रिसोर्स पढ़ लो, ये सब बातें कौन करता है. ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता है. मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिसोर्स ओवर हियर. उस पर भी डिटेल वीडियो आएगा सो दैट आपका एक होराइजन क्लियर हो जाए वेयर आई नीड टू गो एंड स्टडी. 2-3 रिसोर्सेज हम बताएंगे, बट दीज आर द जेनेरिक थिंग्स जो हमें दिमाग में रखना है. ओके हाँ, दीज आर द बेसिक लॉज, मुझे फोकस करना है, लीगल रीडिंग पे फोकस करना है, अपने होराइजन, अपने स्कोप को बढ़ाना. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एंड अगर गाइज ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ पे स्कैन करिए QRs को, वो प्लेटफॉर्म पे जाइए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर ग्रुप्स. एंड इफ यू हैव, ये ग्रुप्स ये प्रचार करने के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर द मार्केटिंग पर्पज, इट इज़ फॉर कि गो एंड चेक इट आउट. वी आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दीज पार्ट्स. वहाँ से इन्फॉर्मेशन लो, होराइजन बढ़ाओ, स्कोप बढ़ाओ. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो टिल द एंड. बाय बाय, टेक केयर. सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ. जल्दी वापस मुलाकात होगी.